हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नाउ। मैं शिवम शाह और मैं आप सबके बीच फिर से आ गया हूँ WWE के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो पिछले वीक हमने देखा WWE क्लैश एट द कैसल, जहाँ पे रिजल्ट्स हालांकि एक्सपेक्टेड लाइंस में थी, बट हमें काफ़ी सरप्राइज एलिमेंट्स देखने को मिला और वो कंटिन्यू रहा आज के WWE रॉ के एपिसोड में। आज WWE रॉ के एपिसोड में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली और जिनमें से दो बड़ी डेवलपमेंट थी वो थी दो दिग्गजों का रिटर्न। तो रॉ की शुरुआत होती है सेथ रॉलिंस के साथ, जो कि पहली बार रेसलमेनिया के बाद WWE रॉ में फीचर होते हैं। सेथ रॉलिंस जो कि WWE हेवीवेट चैंपियन थे और पहले WWE हेवीवेट चैंपियन थे जब WWE ने सोचा कि इस टाइटल को रीलॉन्च करते हैं। उनके पास ये टाइटल लगभग रेसलमेनिया तक रहा, जहां पे ड्रू मैकिंटायर ने उनसे ये टाइटल जीता। ड्रू मैकिंटायर से 5 मिनट के लिए ही चैंपियन बन सके, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान तब सीएम पंक पे आकर्षित किया था और इसी मौके का फायदा उठाया डैमियन प्रीस्ट ने, जिन्होंने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन किया और बन गए WWE हेवीवेट चैंपियन। तो पिछले वीक हमने क्लैश एट द कैसल में देखा कि डैमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के बीच होती है एक घमासान युद्ध, और देखा जाए तो ये इवेंट था स्कॉटलैंड में। तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर बन जाएंगे न्यू हेवीवेट चैंपियन और अपना टाइटल रिगेन कर लेंगे, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। डैमियन प्रीस्ट ने बहुत अच्छी फाइट प्रेजेंट की और बीच फाइट में ही वो चोटिल हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने 15 से 20 मिनट लगभग फाइट को कंटिन्यू रखा और बने रहे WWE हेवीवेट चैंपियन। तो आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है सेथ रॉलिंस के साथ, जो कि फॉर्मर WWE हेवीवेट चैंपियन थे। जब वो फैंस को एड्रेस कर रहे थे तभी उनके प्रमो को काटा डैमियन प्रीस्ट ने और उन्हें एक सुनहरा मौका दिया अपने टाइटल को रीगेन करने का। जी हाँ, डैमियन प्रीस्ट ने चैलेंज किया है सेथ रॉलिंस को फॉर अ 1-on-1 क्लैश एट मनी इन द बैंक, जो कि होगा जुलाई 6 को टोरंटो कनाडा में। और हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो आज हमने WWE के एंड में एक और भयानक रिटर्न देखा, जो था अंकल हाउडी का। अंकल हाउडी जो कि कहीं ना कहीं ब्रे वाइट से रिलेटेड थे। द फील्ड जो कि बहुत ही आइकॉनिक WWE एक कैरेक्टर है, उसकी झलक हमें फिर से दिखी आज WWE में। अंकल हाउडी का रिटर्न हमें पता चलता है WWE रॉ के एपिसोड के एंड में, जब बैक स्टेज में पूरा तबाही मची हुई रहती है और चैट गेबल जो कि एक WWE रेसलर है वो इंजर्ड दिखते हैं। तभी अंकल हाउडी अपने स्टेबल के साथ रिंग में आते हैं और वो जो ब्रे वाइट का जो आइकॉनिक पोज था, वो जो लैम्प को उठाना और बुझाना, उन्होंने वो किया। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये जो नया स्टेबल है, जो अंकल हाउडी बो डैलस की जो स्टेबल है, उसे वो एक ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट है और इसका नाम होगा वाइट 6। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो अभी तक रिवील तो नहीं हुआ है कि कौन होंगे इसके मेंबर्स या फिर कौन थे वो 6 मेंबर्स। अगर इंटरनेट और रिपोर्ट्स की माने तो बो डैलस है अंकल हाउडी, निकी क्रॉस है सिस्टर एबिगेल, एरिक रोवन है रैम्बलिन रैबिट और जो ग्रेसी है हस्कस द पिग। इसके अलावा डेक्स्टर लूमिस भी हमें दिखेंगे, मर्सी द बिजार। यहाँ पे हमें एक प्लेयर की कमी दिखी, वो थी एलेक्सा ब्लिस। एलेक्सा ब्लिस भी कहीं ना कहीं आके फ्यूचर में आके इस टेबल को कंप्लीट कर सकती है और वो पहले भी ब्रे वाइट के साथ मिलके इस जो फील्ड कैरेक्टर है उनको डेवलप करने में उनका बहुत ही बड़ा रोल था। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली न्यूज थी वो थी ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर जिन्होंने सीएम पंक की वजह से अपना WWE हेवीवेट चैंपियनशिप दोबारा गंवाया एट क्लैश एट द कैसल, वो रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ WWE। इस अनाउंसमेंट के बाद ड्रू मैकिंटायर गुस्से से बैक स्टेज में जाते हैं और कैमरा जब बैक स्टेज में पैन होता है तो हम देखते हैं रॉ जनरल मैनेजर एडम पियर्स को और फिर उसके कुछ देर बाद ट्रिपल एच को, जो कि ड्रू मैकिंटायर को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, इतने हेस्टी डिसीजंस मत लो और थोड़ा सोच समझ कर काम करो। बट ड्रू मैकिंटायर किसी की नहीं सुनते और वो निकल जाते हैं WWE अरेना से बाहर। तो इससे ये साबित होता है कि ये स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं फर्दर बिल्ड हो रही है और अगर ड्रू मैकिंटायर WWE छोड़ते हैं तो उनका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। अगर देखा जाए तो ड्रू मैकिंटायर का अगला डेस्टिनेशन AEW हो सकता है, जो कि WWE की एक राइवल कंपनी है और काफ़ी टाइम से वो WWE सुपरस्टार्स जो कि WWE से रिलीज हो चुके हैं उनका होम है। इसके अलावा हमें सैमी ज़ेन की भी इंटरफेरेंस दिखी और सैमी ज़ेन को लगता है कि नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैलेंजर मिल चुका है। सैमी ज़ेन के अगले चैलेंजर हो सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर और सेमस के बीच आज रॉ में एक फाइट हुई, बट उस फाइट को इंटरप्ट किया लुडविग काइजर ने। लुडविग काइजर की बीफ चल रही है कुछ दिनों से सेमस के साथ, तो उन्होंने सेमस पे अटैक किया और वो मैच हो गया वहाँ पर डिस्क्वालीफाई। लेकिन इसके बाद एक्शन जारी रहा और लुडविग काइजर ने सेमस पे तो अटैक किया, बट ब्रॉन ब्रेकर ने बोथ सेमस और काइजर दोनों को मारा। इसके बाद उन्होंने फिर सैमी ज़ेन पे भी धावा बोला।
इससे हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं कि सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर का मुकाबला हमें आने वाले PLE में देखने को मिल सकता है। WWE क्लैश एट द कैसल तो खत्म हो गया, बट WWE का जो अगला PLE है मनी इन द बैंक, इसके बारे में भी हमें पार्टिसिपेंट्स का पता चल चुका है। हमारे पहले पार्टिसिपेंट जो कि मेन मनी इन द बैंक मैच में पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे जे ऊसो। जे ऊसो ने पार्टिसिपेंट के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच खेला था जिसमें उनके ओपोनेंट थे रे मस्टीरियो और फिन बैलर। जे ऊसो ने इन दोनों को हराया और अपनी एंट्री बनाई मनी इन द बैंक कंपटीशन में। इसके अलावा ईओ स्काई है हमारी पहली एंट्री वुमेन मनी इन द बैंक मैच में। उन्होंने जेलिना वेगा और कायना जेम्स को हराया अगेन इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच। तो आने वाले वीक में हमें ये तो पता चल जाएगा कि सैमी ज़ेन के ओपोनेंट कौन होंगे। वो हो सकते हैं ईदर सेमस या ब्रॉन ब्रेकर, और फिर डैमियन प्रीस्ट को मिल चुका है एक नया चैलेंज जो कि है सेथ रॉलिंस के तौर पे। और इसके अलावा हमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो ड्रू मैकिंटायर की कहानी है वो कहा जा रही है, और CM पंक का कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस पे, ये देखने लायक रहेगा। फॉर मोर न्यूज़ ऑन WWE, AEW एंड TNA, प्लीज फॉलो स्पोर्ट्स नाउ। थैंक यू।